बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लारावेल ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग जो है वो लारावेल के अंदर ब्लेड टेम्पलेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड हैव अ लुक व्हाट वी हैव टुडे। ऑलराइट गाइस, सो सबसे पहले तो ब्लेड क्या चीज़ है। ठीक है, व्हाट इज़ ब्लेड? सो बेसिकली इट्स अ टेम्पलेटिंग इंजन। ठीक है, और इसके ज़रिए से हम लोग अपनी डेवलपमेंट को फास्ट करते हैं, तेज़ करते हैं। और जिस तरीके से जो है वो हम ASP.NET के अंदर रेजर सिंटेक्स को यूटिलाइज करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से लारावेल के अंदर ब्लेड सिंटेक्स या ब्लेड टेम्पलेट इंजन मौजूद है। इसके ज़रिए से आप अपने UI को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं डायरेक्टली प्रोग्रामिंग कोड के साथ, और अपने डेवलपमेंट को तेज़ कर सकते हैं। ठीक है, और PHP के साथ साथ आप जो है वो डायरेक्टली, या HTML के साथ साथ आप डायरेक्टली PHP भी लिख सकते हैं विदाउट राइटिंग द ट्रेडिशनल इको और जो भी आप काम कर रहे होते थे। ठीक है ना। तो ब्लेड की जो फाइल बनती है, उसकी जो एक्सटेंशन होती है बेसिकली वो लेट्स से abc.blade.php, ये एक्सटेंशन आपके पेज के साथ लग रही होती है। ठीक है, और जो आपके व्यूज़ होते हैं वो आपको पता है कि रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के फोल्डर के अंदर जाकर स्टोर हो रहे होते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है ब्लेड के बारे में। अब एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि ये जो ब्लेड है ये क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो इस ब्लेड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो इसका जवाब है नहीं, ये एक सिंटेक्स है, और इसके ज़रिए से हम प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कि हम ब्लेड से कर क्या क्या सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ ब्लेड वी कैन डू एवरीथिंग जो कि हम प्रोग्रामिंग में करते हैं। और लाइक वेरिएबल्स हैं, लाइक एरेज हैं, लाइक कंडीशंस हैं, लूप्स हैं, जंप स्टेटमेंट्स हैं, और जितने भी आपके प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही आप जो है वो ब्लेड इंजन के ज़रिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर दूं, ब्लेड इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ टेम्पलेट इंजन, और इसके ज़रिए से हम अपनी UI को इन्हांस करते हैं विद द कोड जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है हमारे HTML के टेम्पलेट्स के ऊपर या HTML के पेजेस के ऊपर। ठीक है, राइट गाइस, सो अब आप देख सकते हैं हमारे पास प्रोजेक्ट हमारा ओपन है यहाँ पर, और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो जाएंगे अपनी web.php की फ़ाइल में, और यहाँ पर हम अपने वेलकम वाले जो हमारा व्यू है इसके साथ जो है वो हम कुछ काम करेंगे। तो फर्स्ट कर लें, मैं यहाँ पे एक एरे बना रहा हूँ। एरे का नाम रख लेते हैं हम लोग कस्टमर। ठीक है, या ऑब्जेक्ट बना लें इसको, आप जो भी आप नाम दे दें, कस्टमर इक्वल्स टू, और इसके अंदर एक कस्टमर की डिटेल एंटर कर रहा हूँ मैं, और कस्टमर का नेम एंड गोज़ टू कस्टमर का जो ओरिजिनल नेम है लेट्स से वो। फिर आपके पास जो दूसरी एट्रीब्यूट है, वो दूसरा एट्रीब्यूट इसके अंदर हम एज ले लेते हैं, और एज हम लोग दे देते हैं लेट्स से 20। और फिर एक और एट्रीब्यूट हम यहाँ पे लेंगे जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं हाइट। ओके, और हाइट को हम लोग जो है वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे लेट्स से 6.1। सही है। तो इस तरीके से हमने तीन वैल्यूज़ ली एक एरे के अंदर, और अब इस एरे को यहाँ पे हम रिटर्न करा देते हैं इसके साथ ही, तो डॉलर कस्टमर। ठीक है, तो अब जब हम इस वेलकम वाले व्यू के ऊपर जाएंगे गाइस, तो इस वेलकम वाले व्यू के ऊपर कस्टमर का डेटा हम रिसीव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं बताना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि अब देखें कि किस तरीके से हमारे पास ब्लेड इंजन जो है वो यूटिलाइज हो रहा होता है। तो लेट्स ऐड अ डिव, और इस डिव के अंदर हमें फर्स्ट कर लें डेटा ऐड करना है। तो सबसे पहला तरीका जो आपके पास यहाँ लारावेल के अंदर है किसी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए विदाउट राइटिंग एनी इको, ट्रेडिशनली हम जो है वो इको का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, इको का फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि हम किसी चीज़ को डिस्प्ले करा सकें। लेकिन लारावेल के अंदर इन एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, सॉरी इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो है वो अपने वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मैं अगर यहाँ लिखूँगा डॉलर नेम, तो फिर मेरे पास जो है वो मेरा वेरिएबल उठ के आ जाएगा जो मैंने वहाँ जो मेरा एसोसिएटिव एरे है उसके अंदर यूटिलाइज किया था। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे डैश लगा रहा हूँ, और यहाँ पर दे रहा हूँ डॉलर एज, और इसी तरीके से मैं यहाँ डैश लगा रहा हूँ और स्पेसिफाई कर रहा हूँ डॉलर HEIGHT हाइट, और सेव। अब हम इसको रन करके देखेंगे, लेकिन रन करने से पहले हमें लोकल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो PHP आर्टिसन
सर्व स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, सर्वर स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोग इसके मज़ीद ब्लेड के सिंटेक्स को भी और कॉन्फ़िगर करेंगे। पहले हम लोग वेरिएबल से शुरू किया हमने कि आप किस तरीके से एक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं ये लारावेल के अंदर, ठीक है। सो ओके, सो मेरा सर्वर रेडी है। सो कंट्रोल और क्लिक, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो वेलकम है वो बेसिकली वेलकम वाला व्यू ओपन होगा, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अली रज़ा और 20 और 6.1 उठ के आ रहा है, सही है ना। तो बेसिकली हमने अपना जो है वो डेटा फेच कराया अपने व्यू के ऊपर यूजिंग दीज एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स और यू कैन से कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, अब अगला स्टेप ये है कि हमें जो है वो यहाँ पे चेक कराना है कि क्या एज ग्रेटर देन जो है वो 18 है या नहीं है। तो इसके लिए जो है वो मैं डायरेक्टली अपने HTML के साथ ही प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, और मुझे PHP के सिंटेक्स को भी ओपन करना नहीं पड़ेगा। मैं सिंपल यहाँ लिखूँगा @ इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट कि आप किस तरीके से जो है वो ब्लेड सिंटेक्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बस ये बात याद रखें कि जब आपको ब्लेड सिंटेक्स यूटिलाइज़ करना है तो आपको लगाना पड़ेगा, और के बगैर ये काम नहीं होगा। तो @if राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, और इस इफ के अंदर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि $age अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो फिर क्या करो, एक पी का टैग खोलो और यू आर अंडर एज, ओके, और यू आर नॉट एलिजिबल, लेट्स से ये लिख देते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल, सही है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर जो है वो एल्स इफ देना है। अच्छा, हर चीज़ जो ओपन होगी ना वो क्लोज भी होगी, मतलब अगर आपने इफ़ लिखा है तो ये इफ़ एंड भी होगा, एंड इफ़, इस तरीके से, ठीक है। अदरवाइज़ जो है वो आपका ये काम सही से नहीं करेगा। इसके बाद आपके पास है एल्स इफ़, और सिर्फ एल्स भी आप लगा सकते हैं, और एल्स के अंदर भी आप एक पी का टैग मेंशन करें और यहाँ पे लिखते हैं यू आर एलिजिबल, सही है। मैं आपको सिर्फ कुछ गाइड कर रहा हूँ कि हम ब्लेड सिंटेक्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं। इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आए। तो इफ़ एल्स लगाना ज़रूरी है, और उसके बाद इफ़ एंड होगा यहाँ पर। तो अगर तो एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 होगी तो यू आर एलिजिबल, ऐसे कर लें, और अगर 18 से कम होगी तो यू आर नॉट एलिजिबल, सही है। अब इसको जो है वो हम चेक करके देख लेते हैं। सेव में कर चुका हूँ, और ब्राउज़र और रिफ्रेश, तो हमारे पास देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है। दैट मीन्स दैट हमारे पास जो कंडीशन है यहाँ पर वो आई थिंक सही काम नहीं कर रही। नहीं, कंडीशन हमारी बिल्कुल सही काम कर रही है, क्योंकि एज हमने 20 दी हुई है, तो वो कह रहा है कि यू आर एलिजिबल। तो सिर्फ वो कोड चल रहा है कंडीशनल, जो कि हमारे पास यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ से जो डेटा भेज रहा हूँ, लेट्स से web.php पे से, यहाँ पर अगर मैं इसकी एज को जो है वो 10 कर दूँ और सेव कर दूँ, और अब जब मैं अपने व्यू के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर जो है वो इफ एल्स यूटिलाइज हो रहा है यूजिंग ब्लेड सिंटेक्स, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो है वो एल्सिफ है, कि अगर आप एल्सिफ लगाना चाहें तो वो भी हो सकता है। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो, अब क्योंकि जाहिर सी बात है आप लारावेल पढ़ रहे हैं तो आपको प्रोग्रामिंग का आइडिया तो बिल्कुल होगा, और उसमें इफ एल्सिफ का भी आइडिया होगा। तो अगर एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 13 है, या लेस देन 13 है, तो फिर आप जो है वो यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म करवा लें, जैसे कि यू आर टीनेजर, लेट्स से, नो, यू आर नॉट अ टीनेजर, ओके। अगर एज जो है वो लेस देन 13 है तो फिर जो है वो मैसेज ये आएगा, ना कि ये आएगा, सही है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको सेव किया हमने, अब एलसेफ यूटिलाइज किया है। अब यहाँ पे आएँ और इसको रिफ़्रेश करें और देखें कि आपके पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो देखें यू आर नॉट अ टीनेजर आ रहा है। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि एज मेरी 10 है, सही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसी तरीके से गाइस ये तो हमने जो है वो ब्लेड सिंटेक्स को यूटिलाइज़ किया। अब यहाँ पर जो है वो कुछ और चीज़ें भी हैं। मतलब अगर आप इफ़
के अंदर तो इफ़ तो तब चलता है ना जब आपके पास कंडीशन ट्रू होती है, सही है। अगर आपके पास इसको रिवर्स अगर कोई चीज़ है तो वो है अनलेस, ये अनलेस, ठीक है। अनलेस इज़ अ फंक्शन इन लारावेल यहाँ पर, और इसके अंदर आप कंडीशन देते हैं कि अगर हाइट जो है और एज जो है वो इक्वल्स टू 10 है, इसको रिवर्स पढ़ें कि अगर एज 10 के बराबर ना हो, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो एक जो है वो मैसेज शो कर दो, दिस एज इज वैलिड, लेट्स से। तो अगर एज 10 के बराबर नहीं होगी तो ये मैसेज प्रिंट होगा, इसका मतलब ये है। और उसके बाद एंड अनलेस, तो अनलेस इज द रिवर्स ऑफ इफ एल्स हियर इन लारावेल, ठीक है। आपको ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी मिल जाएगा। तो इफ एल्स में तो कंडीशन जब ट्रू होगी, मतलब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही ये मैसेज डिस्प्ले होगा, और इसका मतलब ये जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब ये डिस्प्ले होगा, सही है। तो इसको चेक करते हैं कि आपके पास क्या आउटपुट आ रहा है अनलेस के ज़रिए से, ठीक है। इधर आ जाए और इसको रिफ्रेश करें और देखें कि आपके पास क्या आउटपुट आता है। देखिए आपके पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि अभी मेरे पास एज टू 10 है ना, अगर मैं यहाँ पे इस एज को वेब डॉट पी एच पी में जाकर 11 कर देता हूँ या 14 कर देता हूँ सेव, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएं और अब इसको रिफ्रेश करें तो देखें दिस एज इज़ वैलिड। क्यों कह रहा है ये वैलिड? क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो रही, और अनलेस काम ही तब करता है जब कंडीशन फॉल्स हो, मतलब रिवर्स आपने जब चलाना हो, ठीक है। इसी तरीके से ब्लेड सिंटेक्स के अंदर जो है वो एक और चीज़ भी है। फर्ज कर लें आप जो है वो ट्रेडिशनल पीएचपी कोर पीएचपी लिखना चाहते हैं अपने पास यहाँ पर इस टेम्पलेट के ऊपर, तो फिर आपके पास @php का जो है वो मार्कर है और इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसी के बाद एंड php भी करना पड़ेगा। और इसके अंदर अब आप ट्रेडिशनल php लिख सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँ लेट्स से fn इक्वल्स टू, और जिस तरह से हम ट्रेडिशनल php के अंदर वेरिएबल बना के उसमें डेटा डाल रहे होते हैं, लेट्स से बिलाल, और इसको जो है वो मुझे इको कराना है, सो इको, और फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन, और इको के अंदर क्या आ जाएगा $fn, सही है। तो इस तरीके से जो है हम ट्रेडिशनल पीएचपी के सिंटेक्स के अंदर लिखेंगे, तो इससे हमारे पास जो है वो आउटपुट भी वैसे ही आएगा जैसे ट्रेडिशनल पीएचपी के अंदर हम लोग करते हैं, सही है। तो ऑल दीज आर द ऑप्शंस जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो अब इसको चेक करते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सो लेट्स रिफ्रेश द पेज अगेन, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास बिलाल प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने टिपिकली ट्रेडिशनली जो है वो आपने पीएचपी के मार्कर्स को यूटिलाइज किया है यहाँ पे, ठीक है। अब सिमिलरली गाइज यहाँ पर हमारे पास ब्लेड सिंटेक्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्ज कर लें अगर मैं यहाँ पर जो है वो अगर एक लूप लगाना चाहूँ तो फिर वो कैसे लगेगा। फर्ज कर लें आपको लूप लगाना है यहाँ पे, तो आप फिर लिखेंगे @for राउंड ब्रैकेट्स, और जिस तरीके से लूप लगता है आपको पता है $i इक्वल्स टू 0 एंड $i लेस देन 5 लेट्स से, एंड $i प्लस प्लस, ठीक है। और इसको एक मिटा दें, और इसके बाद जो है एक एंड फॉर, ठीक है। यहाँ पे एंड फॉर लिखने के बाद ताकि आपका ये एंड हो जाए, उसके बाद आप अंदर आ जाएंगे और सेव कर देंगे इसको, $i लेस देन इक्वल्स टू, सॉरी एक सेकेंड। ऑलराइट गाइस, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ वायोलेशन हो रही है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है कि आप अपने लूप्स को या जिस भी चीज़ को आप जब भी लिखें प्रोग्रामिंग में यहाँ लारावेल के अंदर, तो आप यहाँ पर स्पेसेस को यूटिलाइज करें दरमियान में, ये देखें। तो इस तरीके से जो है वो आपको बहुत आसानी से प्रॉपर सिंटेक्स समझ में आ जाएगा, और वायोलेशन भी कलर्स के हिसाब से आपको नहीं हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे क्योंकि डिस्प्ले करवाना है, तो फर्स्ट कर लें मैं यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ पी का टैग। तो पी के टैग के अंदर हम कोई मैसेज भी प्रिंट करवा देंगे, और पी का टैग क्लोज, और इसके अंदर हमें जो प्रिंट कराना है द वैल्यू इज़, और यहाँ पर क्योंकि आपको पता है हम लारावेल के अंदर हैं तो हम यहाँ इको नहीं कराएंगे बल्कि इस तरीके से लिखेंगे वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मैं आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट कर लेते हैं चले, ताकि 1 2 3 4 5 आपके पास आए, और लेस देन इक्वल्स टू 5 कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेव किया हमने
और उसके बाद जो है वो हम इसको चेक करेंगे। ऑलराइट, इसको आप रिफ्रेश कर लें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं द वैल्यू इज़ 1, द वैल्यू इज़ 2, द वैल्यू इज़ 3, द वैल्यू इज़ 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो लूप भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास जो है वो स्विच केस भी यहाँ पर मौजूद है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अगर स्विच केस लगाना है तो आप स्विच केस कैसे लगाएंगे, @switch, और इसके अंदर जो है वो आपके पास केस बनेंगे @case, और केस के बाद जो है वो आपने स्पेसिफाई करना है कि आपका केस क्या होगा और किस तरीके का होगा। तो फर्स्ट कर लें, यहाँ पे मैंने दे दिया केस 1 और फिर @break। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि ट्रेडिशनल स्विच केस जो हम लिखते हैं उसमें केस ऐसे लिखते थे जैसे मैंने लिखा है अभी, लेकिन यहाँ पर जो केस बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, कि केस 1 में क्या होगा और केस 2 में क्या होगा। ठीक है, तो और स्विच के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास जो है वो कंडीशन आएगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो कंडीशन आनी है वो कैसे आनी है, हमारे पास वो कंडीशन आएगी डॉलर और HEIGHT हाइट से। ठीक है, तो हाइट जो हमने वहाँ से मंगवाई है कि अगर हाइट जो है वो 5 हो तो फिर यहाँ पर हम एक पी का टैग ऐड कर लेते हैं और मेंशन कर देते हैं योर हाइट इज़ एवरेज। ठीक है, ये केस 5 हो गया। इसी तरीके से जो है वो कॉपी कर लें इसको, चलिए सेमीकोलन हटा दें अभी, और कॉपी पेस्ट, और ये हो जाएगा केस 6 और योर हाइट इज़ गुड। और इसके बाद जो है वो हम एक और लगा लेते हैं स्विच केस, और 7 योर हाइट इज़ आइडियल, एंड उसके बाद जो है एंड में आएगा डिफ़ॉल्ट केस, मतलब अगर इनमें से कोई भी हाइट ना हो तो @default। ठीक है, और ब्रेक @break। तो यहाँ पर आ जाएं और इसके बाद जो है वो यहाँ पी का टैग और ऐप नॉर्मल हाइट फर्स्ट कर लो। इसके अलावा कोई भी हाइट होगी तो फर्स्ट कर लो, वो ऐप नॉर्मल हाइट है। सही है, तो एक हमने कुछ काम किया, जब यहाँ पे ये काम हो गया तो अब स्विच भी एंड होगा क्योंकि स्विच आपने एंड किया स्टार्ट किया था। सो एंड स्विच। ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ा सा अलाइन कर दें स्विच के साथ। यस, दैट्स फाइन। ऑलराइट, नाउ लेट्स चेक दिस प्रोग्राम कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सो लेट्स गो टू द पेज एंड रिफ्रेश एंड सी के आपके पास आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो कह रहा है कि एब नॉर्मल हाइट। एब नॉर्मल हाइट क्यों कह रहा है, क्योंकि हमारे पास जो इनपुट है वो टोटल डिफरेंट है। अगर हम लोग इस इनपुट को सही कर दें, यहाँ पर 6.1 के बजाय सिर्फ 6 कर दें और इसको सेव करें, और अब हम जब यहाँ पर आएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। ठीक है, योर हाइट इज़ गुड। ये मैसेज में मिस्टेक थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्विच केस के हिसाब से भी काम आपके यहाँ पे हो रहा है। सही है, इसी तरीके से गाइस प्रोग्रामिंग के अंदर और भी लूप्स होते हैं, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सही है ना। ओके, सो इस सारे काम को अब हम लोग समराइज़ करेंगे। एक दो चीज़ें और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके बाद। तो अगर अब इसके बाद जो है वो मैं चाहता हूँ कि फॉर ईच का लूप लगाऊँ तो फिर वो कैसे लगेगा, तो @for each। ठीक है, और इसके अंदर आप लिखेंगे लेट्स से आपकी कलेक्शन का नाम, और मेरे पास कलेक्शन का नाम है लेट्स से नेम्स। ठीक है, और मैं अभी अभी है तो नहीं मेरे पास कोई कलेक्शन, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ नेम्स। लेट्स से फर्स्ट कर लेंगे आपका कलेक्शन है एज $NM, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर आपने जो भी कोडिंग करनी है वो आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है ना, इस जगह के ऊपर कोड, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर सॉरी इसको कर दें ऐसे @end for each। ओके, ये रहा। तो फॉर ईच का लूप ऐसे लगेगा जहाँ पर जो भी आपका एरे होगा या जो भी आपका कलेक्शन होगा उसमें से 1 बाय 1 वैल्यूज उठेंगी, और वो फिर यहाँ पर फॉर ईच के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे डिस्प्ले होंगी लाइक NM। ओके, तो अभी तो हमारे पास कोई नहीं है, वरना तो मैं आपको इसको रन करके भी दिखा देता। अच्छा, और टाइम भी हमारा ज़्यादा हो गया है। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है वो जिस तरह हम PHP में इस सेट करते हैं और PHP में हम एम्प्टी वेरिएबल को चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं और इस सेट, और जो है वो इसको आप यहाँ पे चेक करवा लें, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आएगा
एंड इज सेट, ठीक है, और इस तरीके से। और उसके बाद जो है वो एक आपके पास है @empty, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली आप वेरिएबल देंगे कि आप किस वेरिएबल को चेक कराना चाहते हैं, लेट्स से डॉलर नेम, समझ में आ रही होगी आपको अब तक। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर भी एम्प्टीनेस को चेक कराना है कि भाई इसमें है या नहीं, एंड एम्प्टी, ठीक है। तो EMPTY। सो इस तरीके से गाइज आप जो है वो इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो उम्मीद है आप लोगों को जो है वो आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम ब्लेड सिंटेक्स को यूटिलाइज करते हैं। ये सारे के सारे सिंटेक्स बताने का सिर्फ एक मकसद था एक साथ, ताकि आगे जब हम इस सीरीज़ के अंदर और मज़ीद ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो मुझे ब्लेड सिंटेक्स को बार बार इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब से इंशाल्लाह। तो होपफुली यू हैव लर्न अ न्यू थिंग टुडे, और ब्लेड सिंटेक्स कैसे यूटिलाइज होता है वो भी आपने सीखा। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल। सो टिल देन, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।